एक वेशनिष्ठ भक्त और एक अंतर्निष्ठ भक्त। अंतर्निष्ठ भक्त का चरित्र क्या है? उसकी जो रानी थी वो हमेशा यही बात कह कह के रोती रहती थी कि हे भगवान, मेरा पति घोर नास्तिक है, विमुख है, न कभी कथा कीर्तन में जाए, न सत्संग में जाए, न मंदिर में जाए, न कोई चरणामृत लेने का नियम, न तिलक लगाना। हाँ, राजा है, अपने काम धाम करता है, मस्त रहता है, पता ही नहीं चलता क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। हाँ, इतना ठीक है कि हमको बाधा पैदा नहीं करता भजन में, भक्ति में, बाकी स्वयं कोई भक्ति करते हुए नहीं दिखाई पड़ता। तो अलग न यही विधि रहे, अंगना मर्म न पावे। रानी को पता नहीं चलता था कि ये भक्त है। तो निद्रा बस सो भूप बदनते नाम उचार्यो। सोते सोते राजा ने स्वप्न में कहा, हानाथ रमण प्रेष्ठ कवासुपासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्श सन्निधिम। विरह में सने हुए भगवान नाम को सुनकर के रानी समझ गई, ये तो महान भक्त है, इसे कोई लीला का दर्शन हो रहा है। दीपक की बत्ती आगे बढ़ाई तो देखा तो राजा के संपूर्ण शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे थे, सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे, अश्रुकंप स्वेद पुलक आदि भाव जग रहे थे। तो रानी ने बड़े स्नेह पूर्वक राजा के स्वेद को पूछना चाहा, पसीने को। जैसे ही रानी ने स्पर्श किया, रानी के शरीर में भी वे प्रेम के लक्षण संक्रमित हो गए, उसको भी अश्रुकंप पुलक आदि भाव जग। अरे ये इतना उच्च कोटि का प्रेमी, जिसे छूकर मेरे हृदय में प्रेम के सात्विक भाव विकार जागृत हो गए। अरे मुझसे तो बड़ी भूल हुई, मैं अपने को भक्त मानती रही और पति को अभक्त मानती रही। माताएं बुरा नहीं मानना, सब जगह माताओं की संख्या ज्यादा होती है कथा सुनने वालों में, फिर भी माताओं की एक सबसे भारी समस्या है, खुद भजन करें चाहे न करें, पति और पुत्र के पीछे तो हाथ धो के पड़ी रहती। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ये कुछ नहीं करते। तुम क्या करती हो? यदि तुम ईमानदारी से भजन में लगी हो तो तुम्हें फुर्सत कहां है कि ये कुछ नहीं करती है कहने की। केवल दूसरे का दोष देखना। अरे कुछ नहीं करते, तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ते माला फेरने में? नहीं पकड़ते, फिर इतने में ही संतोष करो। तुमने अपने को भक्त मान रखा, पति को अभक्त मान रखा है, ऐसा क्यों? यहां भक्त भक्त नहीं, सनातन धर्म तो दृष्टि देता है, पति को परमात्मा का स्वरूप मानो। आप लोग कहेंगे भगवान मानने लायक ही नहीं, तुम कैसे भगवान माने? शास्त्र में तो लिखा है पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर जैसे है नहीं तो हम कैसे माने? हम आपको प्रश्न करते हैं, जालंधर में ऐसा कौन सा गुण था जिससे वो परमात्मा का स्वरूप माना जाता है? असुर है, खान पान विचार व्यवहार सब अशुद्ध हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती के प्रति भी उसकी कुदृष्टि है, तो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है जलंधर। पर उस जलंधर के प्रति भी वृंदा का पूर्ण भाव है कि मेरे परमेश्वर तो यही हैं। और इतने मात्र से वृंदा को श्री ठाकुर जी मिल गए, न चाहते हुए भगवान मिल गए। और जब उसे पता चला कि मेरे पति नहीं, ये तो विष्णु हैं, उसने कहा, रे ओ पाषाण हृदय, तुम्हारे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है, मैं शाप देती हूं, तुम पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, प्यार में सब कुछ सहना पड़ता, मार भी खानी पड़ती, गाली भी खानी पड़ती है, शाप भी सुनना पड़ता है। हम तो एक तरफा तुमसे प्रेम करते हैं, तुमने हमको शालिग्राम होने का शाप दे दिया, पाषाण होने का शाप दे दिया, कोई बात नहीं, हम शालिग्राम जी के रूप में रहेंगे, लेकिन छोड़ेंगे फिर भी नहीं तुमको। तुम तुलसी बनकर निरंतर हमारी सेवा में रहोगी। साधुओं में कहावत है, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी।
क्या कहना। इसलिए ये बिल्कुल नहीं, ये दोष बिल्कुल त्याग देना चाहिए कि मेरा बेटा भक्त नहीं, मेरे पति भक्त नहीं। तुम करो भक्ति, तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो पूरे परिवार में भक्ति का वातावरण हो जाएगा, और तुम्हारी भक्ति झूठी होगी तो कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग पृथक है, स्वतंत्र है, किसी के ठेकेदार तुम नहीं हो। कल्याण में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कल्याण के साधन में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, उसमें परतंत्रता नहीं है कि तुम चलोगे तो हम चलेंगे, ऐसे कुछ नहीं। तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। रानी ने उत्सव मनाया, राजा को पता चला कि रानी को तो पता लग गया कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो मेरी तो पूंजी लुट गई, खजाना लुट गया, मैं तो छिपा के रखता था भक्ति को। तो रानी ने कहा, मैं आपके चरणों को छूकर शपथ लेती हूं कि आपके मुख से भगवान का नाम निकला। इतना सुनते ही राजा रो पड़ा। उसने कहा, नाम ही तो मेरा प्राण था, और जब नाम निकल गया तो रह क्या गया, नाम के वियोग में प्राण त्याग दिए। हमारे महाराज जी कहते थे, त्रेता के दशरथ जी से आगे कलयुग का ये अंतर्निष्ठ भक्त आगे निकल गया। उन्होंने राम जी के वियोग में प्राण त्यागे, अंतर्निष्ठ राजा ने नाम के वियोग में प्राण त्याग दिए। ये दृष्टि तो भक्तापराध तो ये मोटी बात हुई। और ठाकुर जी एक और बात है, भक्त माने क्या होता है? भक्त शब्द का अर्थ क्या है? भक्त माने क्या होता है? भात को भी भक्त कहते हैं, भात को भी, सिद्ध चावल को भी भक्त कहते हैं, और भाग को भी भक्त कहते हैं। विभक्त कहते हैं ना, भक्त माने भाग, भाग माने हिस्सा, अंश, हिस्से को, अंश को भक्त कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो जीव और प्रकृति भगवान के अंश हैं कि नहीं, भाग हैं कि नहीं? तो सब कुछ भक्त हो गए कि नहीं हो गए, बोलो? पर अपने को भक्त मान रखा है, सबको अभक्त मान रखा है। इसलिए स्वदोष दर्शन होता नहीं, निरंतर परदोष दर्शन होता है। तो यह शिक्षा देने के लिए भगवान ने लक्ष्मण जी के मन को चलायमान कर दिया, और जानकी जी के मुख से ऐसी बात निकलवाई जिससे कि हम लोग वैष्णवापराध, भक्तापराध से बचें। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद श्री राधा कुंड विराज रहे थे, और कैसी ऊंची उनकी आध्यात्मिक अवस्था थी वो तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। खुले नेत्रों से श्री राधा कृष्ण के नित्य विहार का दर्शन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी किया करते थे। वे हरिनाम कर रहे थे और खुले नेत्रों से भगवान की लीला देख रहे थे। राधा कुंड के चारों ओर दिव्य कुंज निकुंज है, और निकुंज में प्रिया प्रीतम एक साथ गलवैयां देके विहार कर रहे हैं। और श्री प्रिया जी ने कहा कि लाल जी, ये जो लता वृक्ष से लिपटी हुई है न, इसमें ऊपरी भाग पे जो सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, इन पुष्पों से मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा, करो, ये तो बहुत ऊंचे हैं, कैसे? मैं तो पेड़ पर चढ़ना तो जानती नहीं, कैसे? बोले कोई बात नहीं, हम तुमको गोद में उठा लेते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी को गोद में उठा लिया। अब एक हाथ से, बाएं हाथ से उन्होंने लता को झुकाया, और दाहिने हाथ से पुष्प उतार करके श्री ठाकुर जी ने पीतांबर की झोली बना रखी, उसमें डाल रही हैं एक एक पुष्प, और इस लीला का दर्शन कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी। हमारे नटखट ठाकुर जी ने सोचा कि लीला में भी एक लीला करें, तो उन्होंने धीरे से किशोरी जी को गोद से छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, तो एक हाथ से पकड़ी थी, दोनों हाथ से लता पकड़ ली, और दोनों हाथ से लता पकड़ के लता के सहारे झूलने लगी हैं, और खूब पुष्प ऊपर से बरसे।
ठाकुर जी इसको देखकर हंस रहे थे और श्री किशोरी जी थोड़ी भ्रुकुटी टेढ़ी करके और प्रणय कोप की मुद्रा में देख रही थी कि बड़े नटखट हो, ऐसा धोखा किया जाता कहीं। इस लीला को देख करके, इस लीला को देख करके, इस लीला को देख करके रघुनाथ दास जी को हंसी आ गई। और ठाकुर जी उसी समय एक कृष्णदास नाम के साधु वहां से जा रहे थे। वो एक पैर से लंगड़े थे, एक पैर से विकलांग थे, जिनको आजकल लोग दिव्यांग कहते हैं। तो एक पैर से विकलांग थे, वो ऐसे ऐसे लकड़ी के सारे ऐसे ऐसे चल रहे थे। उनको ये लगा कि मुझे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर ये हंस रहे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे अरे भैया, हम लंगड़े हैं तो लंगड़े हैं, अब क्या किया जाए, लंगड़ो तो लंगड़ो जैसी चलेगो, सीधे ठीक पैर वाले जैसे हम कैसे चल सकते हैं, लंगड़ा तो लंगड़ा के चलेगा। देखो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। उनके पीड़ित होते ही वह जो दिव्य लीला दिखाई पड़ रही थी वो तिरोहित हो गई। फिर बहुत प्रयत्न करने पर भी भगवान की झांकी ध्यान में नहीं आई। अब तो बहुत व्याकुल हो गए। तब उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी से पूछा, श्री सनातन गोस्वामी जी से पूछा कि मेरा लीला चिंतन लुप्त हो गया, लीला दर्शन बंद हो गया, बोले किसी भक्त का अपराध बना है। सोचने लगे कि मैं तो व्यवहार करता ही नहीं किसी से भी, अपराध कैसे बना, लेकिन आचार्य कह रहे हैं तो जरूर अपराध बना है। तो बोले स्मरण में नहीं आ रहा, तो ऐसा करो राधा कुंड के संतों का भंडारा कराओ, भंडारे में सब साधु आ जाते हैं। फिर हाथ जोड़ के कहो कि किसी संत के प्रति जाने अनजाने अपराध बना हो तो कृपया क्षमा करें। जैसे ही उन्होंने भंडारा किया, प्रणाम किया, सोई खंज कृष्णदास बोले अब अगला भक्ति दिखा रहे हो, पहले तो हम लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, हमको देख देख के खीखी खीखी कर रहे थे, दांत निकाल रहे थे, और अब बगला भक्ति दिखा रहे हो। तब उन्होंने कहा आप क्षमा कर दो। अच्छा, अब हमने क्षमा कर दिया, तो आप क्यों हंस रहे थे? तो एकांत में जब उन्होंने बताया तब कृष्णदास रोने लगे। हाय हाय, मैं इतने दिन से ब्रजवास कर रहा हूँ, मुझे एक झलक भी नहीं मिली, और इनके नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम की लीला प्रकट होती है। कहने का आशय यह है कि इतने सिद्ध कोटि के भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और उनके द्वारा भी नाम मात्र के वैष्णव के प्रति अनजाने में बने हुए अपराध से लीला चिंतन बंद हो सकता है, लीला दर्शन बंद हो सकता है। जो प्रत्यक्ष वैष्णवापराध भक्तापराध जान कर करते हैं उनको क्या प्राप्त होगा, ये विचार करने की बात है। इसलिए वैष्णवापराध से बच करके भक्तापराध और भगवत अपराध, संतों में भेद करने से, वैष्णवों में भेद करने से वैष्णवापराध, और भगवत स्वरूपों में भेद करने से भागवतापराध, और इन दोनों से बचाने वाला ग्रंथ श्री भक्तमाल ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इनसे बचाने वाला ग्रंथ है। तो स्त्री संगीनाम गतिमितस् प्रथयश्चचार, तो श्री जानकी जी के हरण को करा के भी और भक्त के अपराध से बचना चाहिए, यह शिक्षा भगवान ने प्रदान की। हाँ, तो वो बात पूरी कर दें। तो हनुमान जी ने पूछा कि अब प्रायश्चित कैसे होगा आपका? फिर तो जानकी जी ने कहा यहाँ से जाकर तुम मेरा प्रणाम राम जी के चरणों में पीछे पहले लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम निवेदित करना। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरुणा, दीन बंधु प्रणतारती हरण। अनुज समेत, नहीं तो लक्ष्मण जी तो नित्य प्रति चरण वंदन करते हैं माता जी का, पर आज माता जी कह रही हैं कि हे हनुमान जी तुम जाकर लक्ष्मण जी को मेरा प्रणाम कहना और प्रभु के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना। जैसे ही हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण जी का प्रणाम स्वीकार, लक्ष्मण जी से कहा कि माता जी ने आपके चरणों में और प्रभु के चरणों में, दोनों के चरणों में प्रणाम भेजा है,
इतना सुनते ही राम जी बोले बस अब अवसर आ गया लंका विजय का, चलो समय आ गया, चलो मुहूर्त आ गया। लक्ष्मण जी तो बहुत बुद्धिमान, समझ गए कि अब तक नाटक इसीलिए हो रहा था क्योंकि माता जी ने हमको हमसे क्षमा नहीं मांगी। तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, बेहोश होके गिर गए लक्ष्मण जी। भगवान ने उठाए, लक्ष्मण तुमको क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा कि वो मेरी माँ है, वो गाली दे सकती, फटकार सकती है, मार सकती है। आपने इतनी सी बात के लिए इतना कष्ट खुद सहा और माता जी को कष्ट दिया। आपने तो बिना मौत अपने भाई लक्ष्मण को मार दिया, आपने मेरे साथ अन्याय किया। ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के कहा, लक्ष्मण मेरा अवतार मर्त्य शिक्षण के लिए है, भक्तापराध से बचने की प्रेरणा देने के लिए मैंने ये लीला की। सीता जी से वियुक्त होकर के प्रभु दीनहीन की तरह जंगल में विचरण रहे हैं, भ्रात्रा वने कृपणवत, दीन की तरह प्रियया वियुक्ता श्री जानकी जी से वियुक्त होकर के विचरण कर रहे हैं। स्त्री संगिनाम गतिमितस् प्रथयश्चचार। और एक विचित्र बात है, राम जी वैसे तो लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में बातचीत करते हुए चलते, और जैसे ही किसी ऋषि मुनि महात्मा की पर्णकुटी दिखाई पड़ती, उनको देखते ही टेर लगा के रोने लग जाते। हे मैथिली, हे सीते, हे खगने, हे खग मृग नयनी, कहाँ हो? वहीं चिल्लाने लग जाते। लक्ष्मण जी मन में सोचते, ऐसे तो ये सावधान चलते हैं, बातचीत करते हुए चलते हैं, और जब कोई ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा तो तभी जोर जोर से रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। तो वे ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकल के आते हैं, प्रभु को रोते हुए देखकर कहते, देखो तो सही, ये परब्रह्म परमात्मा हैं और इनकी गृहिणी को राक्षस राज ले गया है रावण, तब इनको इतना रोना पड़ रहा है। भैया तपस्या में भारी विघ्न है, स्त्री संग्रह से दूर रहना चाहिए, हैं? ये शिक्षा ऋषियों को देते हैं। इसके संबंध में यहाँ भी स्त्री संगिनाम गतिमितस् प्रत्यंश्चचार, और यही बात पंचम स्कंध में हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी भी पंचम स्कंध में यही कह रहे हैं, सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। सीता जी का वियोग भगवान को कैसे संभव है? क्योंकि सीता जी के हृदय में रघुनाथ जी और रघुनाथ जी के हृदय में सीता जी, वियोग कहाँ है? पर इसमें भी शिक्षा देते हैं, और इस भाव की व्याख्या पंचम स्कंध में ये जो पंक्ति आई है, और यहाँ 9वें स्कंध में श्री शुक रामायण में यह पंक्ति आई है। इस पंक्ति में जो ये स्त्री संगिनाम गतिमितस् प्रत्यंश्चचार, इसका बहुत सुंदर भाव श्री गोस्वामी जी महाराज ने दिया। जय जय श्री राधे। तुलसी साहित्य भी भागवत जी की एक बड़ी अद्भुत टीका है। ये दो पंक्तियां आई ना ठाकुर जी, एक पंचम स्कंध में सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य, और एक ये 11वां श्लोक स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयश्चचार, ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं तुलसीदास जी कवितावली में। विंध्य के बासी उदासी तको व्रतधारी महाबीनु नारी दुखारे। विंध्य के बासी उदासी तको व्रतधारी महाबीनु नारी दुखारे।
गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद। कहे शीला बहु सब चंद्रमुखी,